हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट हिंदी बुक रुमझुम का 5th चैप्टर जो है ऊपर और नीचे ये रीड करने जा रही हूँ। इस चैप्टर का सबसे पहले हम पाठ उद्देश्य पढ़ लेते हैं। समझदारी से दूसरों को सबक सिखाना, कि समझदारी से हम सबको सबक सिखा सकते हैं। तो चलिए लेसन रीड करते हैं। एक मुर्गी थी, वह बहुत होशियार और मेहनती थी। एक बार उसने खेती करने की सोची। वह बुढ़िया मालकिन के घर से कुछ दाने लेकर खाली ज़मीन में बोने लगी। तभी वहाँ एक बड़ा सा भालू आ गया। भालू बोला, यदि तुम यहाँ फसल उगाओगे तो आधी फसल मुझे देनी पड़ेगी। मुर्गी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है भालू भाई, तुम आधी फसल ले लेना, लेकिन ये तो बताओ कि तुम फसल कि ज़मीन के ऊपर का भाग लोगे या नीचे का। भालू खुश होकर बोला, मैं ज़मीन के ऊपर का हिस्सा लूँगा। मुर्गी ने खेत में आलू बो दिए। जब फसल तैयार हुई तो वह भालू के पास पहुंची और बोली, भालू भैया चलो तुम अपना हिस्सा ले लो। दोनों खेत में पहुंचे। मुर्गी ने भालू को सारे पत्ते दिए और मोटे मोटे आलू रख लिए। भालू बोला, तुम्हारे हिस्से को भी चख कर देखूं कैसा लगता है। भालू ने आलू चखा और उसे स्वादिष्ट लगा। वह गुस्से में बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है। असली माल तो तुमने रख लिया, मुझे कड़वे पत्ते दे दिए। अगली बार मैं ज़मीन के नीचे का हिस्सा लूँगा। मुर्गी मान गई। अगली बार चतुर मुर्गी ने खेत में गेहूँ बोए। जब गेहूँ पककर तैयार हो गए तब भालू अपना हिस्सा लेने पहुँचा। मुर्गी ने गेहूं की जड़ें भालू को दे दी और बाली अपने पास रख ली। भालू एक बार फिर मूर्ख बन गया। तो आग नेक्स्ट आपका दिया गया है माइंड मैप। माइंड मैप में क्या दिया गया है? मुर्गी का फसल बोना और भालू को उस से ज़बरदस्ती फसल मांगना। फसल में आलू बोना और ऊपर के पत्ते भालू को देना और सारे आलू स्वयं ले लेना। अपनी समझदारी से भालू को सबक सिखाना। फिर गेहूँ बोलकर भालू को गेहूँ की जड़ें दे देना और सारे गेहूँ स्वयं रख लेना। ये था आपका माइंड मैप में। तो नेक्स्ट आपके सेकंड पार्ट में दिया गया है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको शब्द दिए गए हैं, यही आपने लाइंस में फिल करने हैं। मुर्गी ने डैश करने की सोची। मुर्गी ने खेती करने की सोची। भालू ने फसल में डैश मांगा। भालू ने फसल में हिस्सा मांगा। भालू को आलू स्वादिष्ट लगा। मुर्गी ने गेहूं की डैश अपने पास रख ली। क्या रख ली थी? बाली। किसने किससे कहा था तुम आधी फसल ले लेना? ये किसने कहा था? मुर्गी ने। और किससे कहा था? भालू से। मैं ज़मीन का ऊपर का हिस्सा लूँगा। ये किसने कहा था? भालू ने और मुर्गी से कहा था। तुम्हारे हिस्से को भी चख कर देखूं, ये भालू ने मुर्गी से कहा था। तुमने मुझे धोखा दिया है, ये किसने कहा था? भालू ने मुर्गी से। फर्स्ट है मुर्गी दाना बोने। आगे आपको दो शब्द दिए गए हैं, लगा या लगी। इसमें आप लगी फिल करोगे। मुर्गी दाना बोने लगी। भालू अपना हिस्सा लेने पहुंचा। मुर्गी बात मान गए। दोनों खेती पर पहुंचे। तो ये थी आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे आपके परियोजना कार्य दिया गया है। दिए गए चित्रकार काट देकर दोनों में क्या अंतर है अपनी स्क्रैप बुक में लिखिए। दो चित्र आपको दिए गए हैं और इनमें आपको अंतर बताना है, क्या क्या दोनों में अंतर है। सेकंड पार्ट में क्या ज़मीन के ऊपर होता है और क्या नीचे होता है, ये आपने बताना है। पहले आपको हरी सब्जी दी गई है, ये आपकी ज़मीन के ऊपर होती है।
नेक्स्ट आपको मूली दी गई है, ये भी ज़मीन के नीचे होती है। आलू दिए गए हैं, ये भी ज़मीन के नीचे। और बैंगन दिया गया है, ये ज़मीन के ऊपर होता है। नेक्स्ट आपके मौखिक प्रश्न है, किसने खेती करने की बात सोची। इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, मुर्गी ने खेती करने की बात सोची। नेक्स्ट आपका है, मुर्गी दाना कहाँ से लाई। आप इसका उत्तर लिखोगे, मुर्गी दाना बुढ़िया मालकिन के घर से लाई। थर्ड प्रश्न है, पहली बार बालू ने फसल का कौन सा भाग लिया। इसका उत्तर आप लिखोगे, पहली बार बालू ने फसल का ऊपर वाला भाग लिया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है आपका, उसमें भी आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो फर्स्ट प्रश्न उसका है, फसल में किसने हिस्सा मांगा। उत्तर में हम लिखेंगे, फसल में बालू ने हिस्सा मांगा। आगे खा पार्ट आपका है, मुर्गी ने दूसरी बार किसकी खेती की। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मुर्गी ने दूसरी बार गेहूं की खेती की। थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड प्रश्न, मुर्गी कैसी थी। इसका उत्तर लिखेंगे, मुर्गी मेहनती और चालाक थी। तो ये था आपका 5th चैप्टर ऊपर और नीचे। इस चैप्टर को की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो में मिल गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।